ये जो प्रॉब्लम है ना, इसमें थोड़ा सा एक इशू है। तो इसमें एक बॉल जो सस्पेंडेड है सिलेंड्रिकल वेसल में फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो टेंशन इन द थ्रेड कुछ होगा। अब इन्होंने इसमें पानी भर दिया, तो टेंशन इन द थ्रेड्स रिमेन द सेम, ये दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका जो डी पार्ट जो आंसर है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि इन्होंने लिखा है कि डेंसिटी ऑफ द बॉल इज़ 500 irrespective of length of the thread and location of point of suspension। 500 करेक्ट है, irrespective of length करेक्ट है, लेकिन लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मैटर करता है। These points have to be at the same height, और वो हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर डिफरेंट हाइट पे होंगे, जो क्योंकि इन्होंने लिखा है कि यार इट इज़ irrespective of point of suspension, जबकि ऐसा नहीं है ना। सो ये पक्का है, दे नीड नॉट बी डायमेट्रिकली अपोजिट। सिलेंड्रिकल वेसल है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि वो एकदम एंड पे हों, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स हो, लेकिन जो भी वो 2 पॉइंट्स होंगे वो दे हैव टू बी एट द सेम हाइट, ठीक है। सो बट दे हैव टू बी एट द सेम हाइट। तो अगर ये एजम्पशन हम मान लें कि भाई सेम हाइट पे हैं, फिर तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एक लाइन में हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, उसमें अगर हमने मान लिया कि सेम हाइट पे हैं, ठीक है, ये है, तो ये है थ्रेड, यहाँ पे ये बॉल है, और अभी कुछ है टेंशन इसमें। अब बाद में जब पानी भरा तो टेंशन सेम है। अच्छा, टेंशन सेम है, इसका मतलब क्या है? ब्यूएंसी तो लग रही है, तो टेंशन सेम कैसे हो सकते हैं? टेंशन तो कम हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये चला गया ऊपर, ठीक है। अब जब ये ऊपर चला गया तो टेंशन अगर सेम है तो पहले टेंशन कितना था? mg, पहले फोर्सेस बैलेंस थे mg करके। अब टेंशन सेम है तो mg टेंशन के कारण लग रहा है, 1 mg इसका खुद लग रहा है, तो ब्यूएंट फोर्स है दैट विल बी 2 mg। सो रो एल वी जी इज इक्वल टू 2 mg, और एंड मास इज रो बॉल इंटू वी, तो यहाँ से रो बॉल आ जाता है रो एल बाई 2, दैट इज 500। सो लाइक आई सेड, इफ दिस ऑप्शन इज अ बिट रॉन्ग, सो इफ द आंसर वर if they are diametrically opposite then it is 500 sure, sorry not diametrically, if they are at the same height then answer is 500। तो मैं यहाँ पे प्रूव करूँगा कि why they should be at the same height, ठीक है। सो इनिशियली ऐसे, और बाद में जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसके बाद सिमेट्रिकली ऊपर चला जाएगा, है ना। और ये कह रहे हैं भाई T1 इज इक्वल टू T2 अभी भी है, ठीक है। सो लेट्स से द एंगल बिटवीन द थ्रेड्स इज अल्फा, तो बाद में भी अल्फा ही रहेगा, और इसके बोर्ड सिमेट्रिक हैं दोनों लेफ्ट, ठीक है, दोनों तरफ। अब ये कह रहे हैं T1 T1 है, T2 T2 है, ठीक है। ये एंगल ले लेते हैं θ1, ये ले लेते हैं θ2। अब सेम हाइट पे होते तो θ1 θ2 बराबर होते, अब नहीं है भाई, तो θ1 θ2 अलग अलग होंगे। अल्फा सेम है, तो ये हो गया पाई माइनस अल्फा माइनस θ1, ये हो गया पाई माइनस अल्फा माइनस θ2। पहले फोर्स लग रहा था mg नीचे, अब लग रहा है mg तो खैर नीचे लग ही रहा है, अभी रो एल वी जी भी ऊपर लग रहा है, और T1 T2 हो ही गए। तो पहले 3 फोर्सेज हैं इसके एफ बी डी में, अब इसके एफ बी डी में 4 फोर्सेज हैं। तो अब लिखते हैं, फोर्सेज बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में देखते हैं। सो T1 cos θ1 इज इक्वल टू T2 cos दिस एंगल, और ऊपर वाले में अगेन एक्स डायरेक्शन में फोर्सेज बैलेंस करें तो T1 cos θ1 इज इक्वल टू T2 cos पाई माइनस अल्फा माइनस θ2। अब उनको डिवाइड करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। इसका मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2। सो दिस इम्प्लाइज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आर एट द सेम हाइट, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रूफ। तो ये होना चाहिए था, इट्स नॉट इररिस्पेक्टिव, दे हैव टू बी एट द सेम हाइट। अब जब सेम हाइट पे हैं तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि mg प्लस इनका कंट्रीब्यूशन वापस mg है। सो mg इज इक्वल टू रो एल वी जी माइनस mg, ये ऊपर वाले के लिए है ना। सो रो एल वी जी इज इक्वल टू mg प्लस T1 T2 के कारण वापस mg। सो दिस गिव्स रो एल इज इक्वल टू 2mg बाई वी जी, वही जो मैंने एकदम शुरू में बताया था आपको, ठीक है। तो रो बॉल यहाँ से आ जाएगा रो एल बाई 2, दैट इज 500। सो आंसर विल बी डी। तो ये सब करने की ज़रूरत बस मेरे को इसलिए ये प्रूव करने के लिए करना पड़ा मुझे ये सब कि T1 T2 अगर बराबर है तो दे हैव टू बी एट द सेम हाइट, ठीक है।